हेलो एंड वेलकम टू SN1 लर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.1 एपी वाले जो चैप्टर है उसका कंप्लीट करने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, हाफ ईयरली में भी आ सकता है और बोर्ड एग्जाम उसके लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, उसके लिए भी आ सकता है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। पहले बोला है कि एक इन्होंने ना पूरा स्टेटमेंट दे दिया और कहने की एपी है या नहीं। अब कैसे पता करें एपी है नहीं, तो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और ये कारण भी पूछ रहे हैं इसका, कह रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का किराया हर एक किलोमीटर के बाद, फेयर जब ₹15 है तो 15 के बाद जो हर एक किलोमीटर जब ऐड होता जा रहा है, मतलब ₹8 किराया ऐड कर रहे हैं हर बार। यानी ₹15 था पहले पहले ₹15 था, अब इसमें 8 ऐड कर रहे हैं तब किराया ले रहे हैं। यानी 15 में 8 ऐड अगर करोगे तो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 15 और 8 23। फिर उसके बाद फिर 8 ऐड करने के लिए कह रहे हैं तो वो हमारा आएगा 31। फिर उसके बाद दोबारा 8 ऐड करने के लिए कह रहे हैं 38 आएगा। तो बताओ ये एपी है या नहीं? तो भाई है एपी। क्यों? क्योंकि अगला वाला नंबर जो है वो 8 बढ़ता जा रहा है और अगर 8 बढ़ रहा है तो यानी कि जो डी है वो सेम है, यानी कि प्रीसीडिंग जो फिक्स्ड नंबर है उसी के हिसाब से तो बढ़ रहा है, तो इसको एपी हम बोलेंगे। यानी ये एपी है बिकॉज इट हैव एडिशन ऑफ फिक्स्ड नंबर दैट इज, ऐसे करके आप लिख दोगे आंसर, बिकॉज इट हैज एडिशन ऑफ फिक्स्ड नंबर दैट इज 8। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ अ टाइम। मतलब ये कह रहे हैं, सीधी सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि पहले अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मान लो 1 था, अगर पहले वॉल्यूम 1 था तो अब इसमें से 1/4 निकाल दो आप, 1/4 वॉल्यूम निकाल दो तो 1 माइनस 1/4 क्या होगा, ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 अपॉन में 3/4 होगा। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगली बार जो वॉल्यूम होगा वो 3/4 रहेगा, यानी कि पहले 1 फिर अगली बार 3/4। फिर अगली बार ये कह रहे हैं कि इसका, इस वाले का, पिछले वाले का 3/4 हो रहा है हमेशा, जैसे 1 का 3/4 हुआ अब इसका भी 3/4 होगा, यानी कि 3/4 और इसका मल्टीप्लाई 3/4 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3/4 का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। फिर उसके बाद अगला वाला क्या करेंगे हम, इस वाले का, इस पूरे का हमें और एक और बार हमें 3/4 और एक और बार 3/4 करना पड़ेगा और ऐसे ही करके बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान से समझो, क्या मैं इसको 3/4 की पावर 2 लिख सकता हूं, है ना, इसको हटा देता हूं, 3/4 की पावर 2 लिख दिया। क्या मैं इसको 3/4 की पावर 3 लिख सकता हूं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे इसका 3/4 माइनस 1 करके देखो और 3/4 का स्क्वायर करके फिर 3/4 माइनस करके देखो, तो आपकी डी की वैल्यू सेम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि स्क्वायर चढ़ता जा रहा है, जब स्क्वायर चढ़ता जा रहा है तो उसको हम एपी बोल ही नहीं सकते, दैट इज नॉट एपी एट ऑल, वो एपी है ही नहीं भाई। तो ये वाली एपी नहीं है, बट ये वाली एपी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बोला कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदने का तो मतलब मिट्टी बना उसको खोदे जा रहे हैं, तो डिगिंग कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग जब कर रहे हैं एक मीटर पे तो 150 आ रहा है। उसके बाद हर एक मीटर पे फर्स्ट मीटर एंड दैट इज बाय 50, मतलब हर एक मीटर के बाद जब हम जा रहे हैं तो 50 बढ़ता जा रहा है, 50 उसमें ऐड होता जा रहा है। तो पहले 150 था, फिर उसमें 50 ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा, फिर 50 ऐड करोगे तो 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या इसका जो फिक्स्ड नंबर है उससे ये ऐड नहीं हो रहा? हो तो रहा है, तो आप लिख दोगे दिस इज एडेड बाय फिक्स्ड नंबर, हेंस दिस इज एपी, ये एपी है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला कि द अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसे का अमाउंट है वो एवरी ईयर मतलब अकाउंट में जमा कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो 10,000 है। डिपॉजिट कितना है उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम हो रहा है। कंपाउंड मतलब पहले में पता है एक चीज की एक्सपोनेंशियल वो बढ़ती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, अगर फॉर्मूला याद हो आपको 8th क्लास से, तो फॉर्मूला क्या था याद है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला CI बोलते थे उसको, अगर याद नहीं है तो आप देख लो। ये होता है P1 प्लस R अपॉन में 100 और इसकी पावर n, जहां पे P का मतलब होता है प्राइस, जो कि यहाँ पे 10,000 दे रखा है, इन्होंने 10,000 दे रखा है, और 1 प्लस रेट क्या है, रेट जो है R यानी रेट 8% है, इसको परसेंट है तो 8 लेते हैं, अपॉन में 100 और पावर n। अब n की जगह आप 1 रखो, पहले 1 रखो फिर 2 रखो, मतलब वैल्यूज को चेंज करते जाओ, 1 प्लस 8 अपॉन 100 और इसकी पावर 2। अब देखो ये पावर, और अगली बार पावर 3 होगा, अगली बार फिर 4 होगा, तो पावर्स बढ़ते जाएगी, पावर्स बढ़ रही है। तो यार अभी तो देखा था पावर्स वाली तो एपी होती नहीं है,
तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट एडेड बाय फिक्स नंबर एंड दिस इज नॉट एपी एट ऑल, ये एपी है ही नहीं। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एपी, मतलब इसमें हमारे साथ एक तो ये एपी निकली थर्ड वाली जो है, और एक हमारी फर्स्ट वाली एपी निकली थी बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको कैसे करेंगे, बोला कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं एपी के, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं एपी, ये ए और डी दे के छोड़ दिया। तो एक चीज दिमाग में रखो, जब भी ए और डी दे रखा है ना तो हम एपी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। या फिर एपी दे रखा है तो वहां से ए और डी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, वो आगे पता चलेगी। तो अगर ए और डी मेरे पास है तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म, देखो एपी बनाने के लिए ए यानी फर्स्ट टर्म 10 है, अगले वाले टर्म पे जाने के लिए डी को ऐड किया जाता है, यानी कि इसमें डी को ऐड करो तो वो 20 हो जाएगा, 10 में 10 को ऐड किया 20, फिर इसमें 10 को ऐड करो तो 30, फिर इसमें 10 को ऐड करो तो 40, लिख दिए 4 टर्म्स खत्म। इसको डॉट 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 कर लो, मतलब ये आगे बढ़ते ही जा रही है। तो इस तरह से करें। बाकी एग्जाम में कैसे लिखोगे आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में कि टर्म्स ऑफ एपी आर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ऐसे करके लिखोगे। एंड आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया, अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में एपी निकालना है हमें, तो एपी पहला टर्म तो दे रखा है तो खुद ही दे देते हैं, और हर बार जब भी अगले टर्म पे जाना है तो जीरो ऐड करते जाना है। तो इसमें जीरो ऐड करो तो -2, इसमें जीरो ऐड करो तो -2, इसमें जीरो ऐड करो तो -2, तो ये 4 टर्म्स इसके निकल गए। अच्छा, यानी कि डी की वैल्यू 0 हो सकती है और उसको एपी भी बोलेंगे। हाँ, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है। हम ना क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे कि डी की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड कहीं गलती से हम ये ना बोल दे कि ये एपी नहीं है, तो वो एपी होता है, डी 0 हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें एपी कैसे निकाले, तो भाई फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है और डी जो है -3 है, यानी कि हर बार 3 कम हो रहा है, तो 3 कम करो इसमें तो 1, इसमें 3 कम करो तो -2, इसमें 3 कम करो तो ये आ जाएगा -5, आ गए 4 टर्म्स। बस, आसान तो है, आप लिख सकते हो इसको वैसे जैसे मैंने कहा आपको लिखने 1 + डी, a + 2d उस तरह से। और इसमें एपी देखो, एपी पहला टर्म क्या है -1, दूसरा टर्म पे कैसे पहुंची, इसमें 1/2 ऐड करके, इस वाले में 1/2 को ऐड करके, -1/1 + 2 ऐड करके, यानी कि आएगा -2 + 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या आया -1/2 है ना, तो -1/2 आया। सही कर रहे हैं ना, ध्यान से करना, -2 2 + 1 -1/2 सही है। फिर इसमें दोबारा से 1/2 ऐड करो तो 0 आ जाएगा, फिर इसमें दोबारा से 1/2 ऐड करो तो 1/2 आ जाएगा। दिस इज द टर्म ऑफ एपी, 4 टर्म से तो निकाल ले। अब इसके बाद ये वाला देखो एपी, तो पहला टर्म इन्होंने दे रखा -1.25, दूसरा टर्म निकालने के लिए 0.25 कम कर दो इसमें, माइनस मतलब कम कर दो इसमें, तो कम करोगे तो क्या आ जाएगा -1.00 है ना, या फिर 1 लिख के भी छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक मिनट का, ये हम ऐड तो नहीं कर रहे, ये भी ध्यान देना, कहीं ऐड तो नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना। हम अगर ऐड कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, और मेरे ख्याल से मैंने ऐड ही कर दिया है। देखो -1.25 और इसमें हमें करना है ऐड -0.5 को, यानी कि प्लस करना है -0.25 को। अगर ऐसा करूंगा तो -1.25 माइनस 0.25, हाँ ये ऐड होगा, बट यहाँ पे मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1.50, फिर ये आ जाएगा -1.75, फिर अगला टर्म क्या होगा -2.00। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें करना है। अब अगले जो क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान है, वो अंधों वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देख करके आंसर बताना है, सिंपल क्वेश्चन है वो। तो उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान है भाई, देखो और आंसर दो। राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई, दिख नहीं रहा, अंधे थोड़ी ना, a = 3, d की वैल्यू पूछे, कॉमन डिफरेंस, सब में ऐसे ही पूछ रहे हैं। d यानी कि टॉई माइनस टॉई, मतलब दूसरा वाला माइनस पहला वाला, तो -2 आ गया, खत्म बस। और इसमें a की वैल्यू क्या है -5, d की वैल्यू क्या है -1 -5, सही से करना, -1 माइनस, और ये आ गया, तो ये आ गया 4। अच्छा, तो d की वैल्यू 4 है, और इसमें a की वैल्यू क्या है, वो दिख तो रहा है 1/3, और d की वैल्यू क्या है 5/3, माइनस में 1/3, तो ये आ जाएगा 3, और 5 - 1 = 4/3, बस खत्म। अबे हलवा सवाल है यार ये तो। 0.6 और d की वैल्यू जो है 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा हमारा 1.1। कुछ लोग तो ऐसे बोल लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज आसान है भाई, सच्ची में आसान है।
बहुत आसान है और आपको लग भी रही होगी बहुत ज्यादा आसान, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं कि कौन सा एपी है, और अगर एपी है ना तो इनके 3 टर्म्स और इनको लिख के दे दो, हम इनके नौकर है इसीलिए, और डी भी निकाल करके दे देना। तो कह रहे हैं 2 4 8 16, तो यार गैप देखो 2, एक काम करो पहले 4 माइनस 2 ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, और 8 माइनस 4 ये कितना आएगा, ये आएगा 4, और उसके बाद फिर करो 16 माइनस 8 ये कितना आएगा 8। तो यार सब अलग अलग आ रहा है, दिस इज नॉट एपी, हटो नहीं है तू एपी, तो सही है एपी नहीं है तो सही है, मेहनत नहीं करनी, टर्म्स नहीं निकालने, डी भी नहीं निकालना, इसीलिए सही है, बढ़िया एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डी निकालो। डी निकालने के लिए क्या करोगे, 5/2 माइनस में 2, तो क्या आएगा 2 3 4, 5 में से 4 आ गया इधर, ठीक है, और 5 में से 4 गए तो 1/2, और इधर अब निकालो 3 माइनस 5/2, तो 2 तिया 6, 6 में से 5 गए तो 1/2, 1/2 आ रहा है, ठीक है। और अब इधर निकालो 7/2 माइनस में 3, तो 7, ये 2 तिया 6, 7 में से 6 गए तो 1/2, तो यानी ये सब सेम आ रहा है, तो यानी कि दिस इज एपी, ये एपी है, और इसका डी निकाल दिया, एपी है तो डी निकाल दिया। अच्छा इसके अगले टर्म्स पूछ रहे हैं, 3 टर्म्स, तो इसमें आप 1/2 ऐड करो। अगर इसमें 1/2 ऐड करोगे, देखो ये वाला टर्म निकालना है, यहाँ वाला टर्म निकालना है, तो 7/2 प्लस में 1/2 अगर आप करोगे तो ये 8/2 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, है ना। तो अगला टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर उसके बाद इसमें 1/2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9/2, करके देख लेना चाहे तो 9/2 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 1/2 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 3 मोर टर्म्स मैंने निकाल लिए। आप दिखा सकते हो कर करके कि पिछले वाले टर्म्स में आप 1/2 ऐड कर करके दिखा देना और आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है यार अगर ध्यान से देखोगे तो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है फिर वही देखना एपी है या नहीं है, तो डी निकाल के देख लो। तो इसमें डिफरेंस देखो, -3.2 माइनस 1.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3.2 में से अगर आप 1.2 को माइनस करोगे तो क्या आपका -2.0 आएगा, हाँ, और इधर करो आप -5.2 माइनस 3.2, इसको भी करके देखो तो -2.0 ही आ रहा है ना, और इसको भी करोगे तब भी वो आएगा, तो ये डी की वैल्यू आ गई है। अब अगले टर्म्स निकालने 3, तो अगले 3 टर्म्स निकालने के लिए ध्यान से देखो, 2 यानी 2 को ऐड करते जाओ, तो अगले 3 टर्म्स, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है इसमें 2 ऐड करो तो -9.2 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करो इस वाले में -11.2 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करो -13.2 आ जाएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि अब तक तो आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा, है ना, आसान है ये क्वेश्चन, पूरा आसान है चैप्टर। और अब इसमें डी निकालो, डी निकालोगे तो -6 -10, तो ये प्लस आ जाएगा, है ना, -6 + 10 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें करो -2 -6, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर 6 में से 2 गए तो 4, अगेन यहाँ पे भी आप करोगे तो वही होने वाला है, यहाँ पे भी 4 ही आएगा, तो डी सेम आ रहा है, डी हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट टर्म्स निकालने अगले, तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना है, 4 ऐड करते जाना, तो इसमें 4 ऐड करो तो 6 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करो तो 10 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करो तो 14 आ जाएगा। अब आसान है बहुत क्वेश्चन। 5th वाला अगर आप देखोगे तो देखो 3 + √2, मतलब डी निकाल लो, ज्यादा मत सोचो, 3 + √2 और माइनस में 3, तो ये कट गया, आंसर आ गया √2। अब इसको देखो 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2, अब इसको अगले स्टेप में ले जाओ, 3 - 2 √2 माइनस में 3, और ये -√2 हो जाएगा, तो ये कट गया। अब ये क्या आएगा माइनस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 मिनट पहले देख लो सही लिखा है कि नहीं, तो माइनस, हाँ ठीक है। अच्छा ये प्लस है ना, तो 2 √2 माइनस √2, तो √2 कॉमन ले सकते हो और 2 - 1 आ जाएगा, तो √2 ही आ रहा है ना, क्योंकि 2 - 1 1, तो 1 तो कुछ मल्टीप्लाई अगर ना भी हो तो √2 आना है। अच्छा यानी यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, और ऐसे ही ये वाला करके देख लो, वहां भी √2 ही आना है। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो √2, अबे यार सवाल ही गलत लिख दिया, सॉरी देखो, मतलब √2 हर बार ऐड करते जा रहे हो, इधर 1 था तो इधर 2 है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अगले वाले में क्या होगा भाई, अगले वाले में होगा 3 + 3, नहीं 4 होगा, 4 √2,
फिर उसके अगले वाले में क्या होगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, फिर उसके अगले वाले में 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, और इसको आप अंडर रूट टू ऐड कर करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो भाई ये तो एपी था। सिक्स्थ वाला देखते हैं, डी निकालते हैं इसमें। तो डी निकालने के लिए 0.22 माइनस 0.2, 0.2 को मैं 20 भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि 22 में से 20 माइनस करो तो 0.02 आएगा। ठीक है, फिर से डी निकाल करके देखो, फिर से डी निकालो, 0.222 ये वाला माइनस 0.22, अब 22 के बाद कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकता हूँ, यानी 222 में से 220 माइनस करो, क्या आएगा, वो आएगा 0.002, है ना, सही करा। अब ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, दिस इज नॉट एपी, खत्म, दिस इज नॉट एपी, भाग यहां से। तो अब ये देखो ये वाला एपी है या नहीं, तो डी निकालो, -4 माइनस 0 तो -4 आ गया, फिर -8 -4 तो ये आ गया -8 प्लस 4 यानी कि -4, इसको भी निकाल करके देख लो। तो आप ध्यान से देखो कि -4 हो रहा है हर बार, इसके बीच का गैप -4 है हर बार, यानी अगले वाले नंबर जो होगा वो क्या होगा -16, उसके अगले वाला -20, उसके अगले वाला -24, तो ऐड कर करके आप दिखा सकते हो, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो यार देख के पता चल रहा है कि जो डी है, जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, दैट इज 0, है ना। क्या 0 हो सकता है? इसी क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि 0 को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ना सोचते हैं कि डी तो हो ही नहीं सकता, ये तो नंबर सेम है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। अब अगले टर्म निकालने तो डी को ऐड कर दो, पहले तो ये समझो डी क्या आया भाई, डी आया -1/2 माइनस -1/2 यानी कि 0 आया, यानी कि अगला टर्म निकालना है तो -1/2 में 0 ऐड कर दो यानी -1/2, फिर इसमें 0 ऐड कर दो यानी -1/2, फिर इसमें 0 ऐड कर दो यानी -1/2, यानी ये एक ऐसी एपी है जिसमें कोई सा भी टर्म पूछ लो वो फर्स्ट टर्म के बराबर ही आना है, फर्स्ट टर्म के बराबर ही आना है, सारे के सारे -1/2 ही आना है। तो आसान है यार ये वाला क्वेश्चन भी, सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। 9th वाला देखो, इन्होंने बोला है 1,3,9,27, अब देख के बता सकता है कोई भी कि एपी नहीं है। इसमें अगर डी निकालोगे तो यहाँ 3 - 1 2 आ रहा है, इधर निकालोगे तो 9 - 3 6 आ रहा है, इधर निकालोगे तो 27 - 9 यानी कि 16 आ रहा है ना, सही कह रहा हूँ, 18 आ रहा है वैसे, है ना। तो ये जो है एपी नहीं है, दिस इज नॉट दी एपी। अब अगला वाला देखो, तो अगर ध्यान से देखो तो डी की वैल्यू 2a - a, तो a आ जाएगा, 2a में से a गया तो a आ गया, फिर 3a - 2a करोगे तो a आ जाएगा, फिर 4a - 3a करोगे तो a आ जाएगा, यानी कि ये एपी है, दिस इज एपी। अगले टर्म्स लिखने हैं तो अगले कितने टर्म्स लिखने हैं, 3 टर्म्स, तो ये आएगा 5a, आएगा 6a, फिर 7 है, अबे गिनती है ये तो। और अब ये वाला देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसको गलत कर देते हैं, वो सोचते हैं कि a 2a 3a 4a की तरह ऐसा कुछ सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। एक बात ध्यान से सुनना, d जो है वो a स्क्वायर माइनस a, है ना, तो a स्क्वायर यानी कि a कॉमन ले लूं और a -1 लिख सकता हूं, है ना, इतनी बेसिक तो आती है, ठीक है। अब अगला इसमें निकालूं d, तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो इसमें मैं a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं तो a -1 आएगा, और ये तो दोनों अलग है, दिस इज अलग, तो दिस इज नॉट एपी, सिंपल सी बात है। जबकि लोग इसको एपी बना देते हैं, पता नहीं वो माइनस कैसे करते हैं, वो यहाँ पे भी a ही लेकर के आ जाते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर है ना जबकि, तो वो a लेकर के आ जाते हैं। मैंने भी अपने ट्यूशन में करवाया था तो वहां पे बच्चे ऐसे ही कर रहे थे, ये गलत तरीका है करने का, है ना, बट ये एपी नहीं है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ना सब में अंडर रूट भी चढ़ा हुआ है, इस पे अंडर रूट, इस पे अंडर रूट, इस पे अंडर, 18 वाला, इस पे अंडर रूट, सब पे अंडर रूट चढ़ा है, तो डी निकालो, तो √8 माइनस √2, आप बोलोगे √6, फिर गलती करोगे, पिछले वाले एपिसोड में मैंने बताया था ऐसे नहीं करते इसको माइनस। ये जो 8 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 अंडर रूट माइनस √2, ये सेम लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो क्या करूं मैं अंडर रूट, ये जो 4 है ना इसको बाहर ले लेता हूं, तो इसको मैं 2 √2 लिख सकता हूं माइनस √2, और यहां से √2 कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 - 1, तो यानी कि ये बचेगा √2, 2 - 1 1 आ गया ना, और 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो वही नंबर आता है, ठीक है।
अब इस वाले में करके देखो, 18 और 8 वाले में करके देखो, तो d की वैल्यू √8 और माइनस में सॉरी 18 और 8 करके देखो। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ। तो अब क्या करें, यहां से 9 को बाहर लेके आएंगे तो 3 √2 हो जाएगा, और यहां से इसको बाहर लेके आएंगे तो 2 √2 हो गया। तो यानी कि ये √2 आ गया। हाँ, तो अभी तक तो जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से ये एपी बन रहा है ना। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना, पहले एक और चेक कर लेना, इस वाले को भी चेक कर लेना। तो इसको चेक करते हैं फटाफट। √32 में से माइनस करूंगा √18 को, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 4 मल्टीप्लाई 8 लिख सकता हूँ, हाँ। और अब ध्यान से देखना एक चीज, माइनस अमीर को 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, 4 8 32 तो ठीक है। और इधर मैं लिख सकता हूँ इसको 2 बाहर ले लिया √8 और माइनस में 3 बाहर ले लिया √2। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या मैं, क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सोच के बताना। इसको मैं बाहर ले सकता हूँ तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 √2 हो जाएगा और ये 3 √2 हो जाएगा। यानी कि ये आ गया 4 और 3 माइनस किया तो ये आ गया √2, मतलब फिर से सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी है। और ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने दिखाया था, √2 वाले क्वेश्चन अगर आपको याद हो, आई थिंक वहां पे 7 और ये 28 ये सब था, है ना। अब अलग टर्म निकालने, अगले टर्म्स निकालने हैं। अगला टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें डी ऐड कर देंगे, यानी √30 में डी ऐड कर दूंगा, यानी जो टर्म मुझे निकालना है तो उसमें √32 में डी यानी कि √2 ऐड कर दूंगा। तो कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, ऐड करना आता है क्या, तो यहां से इस √32 को मैं एंड में ये लिख सकता हूँ 4 √2, तो 4 √2 लिख देता है इसको, प्लस में √2, तो √2 कॉमन लोगे अगर आप तो बचेगा 4 और प्लस में 1, तो इसको मैं 5 √2 लिख सकता हूँ। 5 को अंदर लोगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 गुना 2 यानी कि 50, तो √50। तो अगला जो टर्म है उसको √50 लिख सकते हो, ठीक है। अभी 2 टर्म्स और फाइंड करने हैं, 2 टर्म्स और फाइंड करने हैं हमें। तो √50 में आपको ऐड करना है, यू हैव टू ऐड क्या, √2, तो √50 को मैं 25 गुना 2 लिख सकता हूँ। 25 गुना 2 में से जो 25 है उसको मैं बाहर ले लूंगा, यानी कि 5 √2 प्लस में √2, फिर यहां से √2 कॉमन, 5 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 6 √2। इसको मैं लिख सकता हूँ, अंदर जाएगा तो 36, 36 दूनी कितना हो गया, 36 दूनी 72, तो √72। अगला जो टर्म है वो है √72, ठीक है। अब √72 में भी आपको ऐड करना है √2 को, √2 को ऐड करना, √72 प्लस में √2 को ऐड करो। अगर करोगे तो 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 36 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, 36 मल्टीप्लाई √2, एक मिनट, 36 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ सिर्फ, और प्लस में √2, 36 को बाहर ले लिया तो 6 और √2 और √2। भाई समझ आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता देना मेरे को कमेंट में, अगर कोई भी दिक्कत हो भाई बता दिया करो कमेंट में। तो √2 कॉमन लिया, 6 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 7 √2। अब ये 7 अंदर जाएगा तो 49 बन जाएगा, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 98, तो √98 आया। तो अगला जो टर्म है वो है √98। तो इस तरह से इस क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगा लेना, ठीक है, क्योंकि √ वाले जनरली हम नहीं कर पाते हैं, और इसको देख करके हो सकता है कोई बोले कि ये एपी नहीं है। 13 वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला है कि √3 √6 √9, तो देखो अगर तो 3 का गैप है, बट ऐसे माइनस नहीं करते इसको ना, तो इसको माइनस करके देखते हैं, √6 माइनस √3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3, यानी कि √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3, तो √3 कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये तो यहाँ निकला। अब यहाँ भी है, जब आप करोगे ना, करके देखना एक बार, √9 माइनस √6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 को 3 मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ 3, ठीक है, यानी कि 3 बोल दो, है ना, और माइनस इसको लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √3,
तो यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा मैं, ये जो 3 है इसको मैं कॉमन ले लूंगा और ये बाहर आ जाएगा तो √3 के फॉर्म में आ जाएगा। √3 बाहर अगर कॉमन है तो √2 - 1 होना चाहिए ना, √3 - 2 क्यों है, √3 - √2 क्यों है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसीलिए दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है भाई। अब ये वाला देखो, यहाँ पे स्क्वायर था, तो इसको एक बार आप एक काम करो, इसके स्क्वायर पे मत जाओ, ये दिमाग में कभी फिट मत करना, ये दिमाग में कभी फिट मत करना कि स्क्वायर एपी नहीं होता, दिमाग में कभी मत फिट करना कि स्क्वायर एपी नहीं होता, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो एक काम करो, इसको खोलो, 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब भी स्क्वायर होना तो उसको खोल करके देखो, और 7 का 49 हो जाएगा। अब देख करके आप खुद डी निकालो और बताओ क्या ये एपी है। तो नहीं यार, ये भी एपी नहीं होने वाला। अब इसको खोलो, अगर इसको ऐसे ही देख करके बोल दोगे तो आप बोलोगे एपी नहीं है, बट खोल करके देखो, क्या पता ये भ्रम हो। तो ये हो गया 25, ये हो गया 49, ये हो गया 73, ठीक है। अब डी निकाल करके देखो, 25 - 1 24 आ गया, 49 - 25 तो ये भी 24 आ गया। भाई हो सकता है, एक और चेक कर लेता हूँ, 73 माइनस में 49, ये आ रहा है 25। ओ भाई साहब, एक मिनट 24, ओ भाई साहब, मतलब ये भी है। तो इसके 3 अगले टर्म्स निकालो। कैसे निकालोगे, 24 ऐड करके, 24 ऐड कर दो इसमें। अगर मैं 24 ऐड करूं तो क्या आएगा, 7 9 97 आ गया। फिर 24 ऐड करूंगा, अगर इसमें 24 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 121 आएगा आई थिंक, है ना। फिर 24 ऐड करूंगा तो 145 आएगा। बस हो गया सवाल। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ क्यों एनसीईआरटी ने ये वाली एक्सरसाइज इजी दे रखी है। क्योंकि बाकी की जो दो एक्सरसाइज है ना, 5.2 और 5.3, उसमें तगड़े क्वेश्चन डाल दिए, 20-20 क्वेश्चन डाल दिए एक साथ, उसको करने में हमारी हालत खराब होने वाली है। बट हम तो सब कुछ करेंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे एक पहाड़ बीच में आ जाए, हमें तो एग्जाम में 90% नंबर लेकर आने हैं तो आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग रोके, कुछ भी करे, मतलब बाहर के लोग आकर के कुछ भी बोले, रिश्तेदार बोले अबे तेरे से क्या होगा, तू तो पिछली बार 60% में नहीं लेके आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकर के आओगे आप इस बार 90+ मार्क्स बड़े आराम से, वो भी मेरे साथ पढ़ के। तो आपको सारे के सारे एपिसोड अच्छे से देखने। और अब ये वाला एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं एपिसोड को यहाँ पे छोटा इसलिए कर रहा हूँ, देखो ये एपिसोड छोटे क्यों है, क्योंकि ये अभी शुरुआत हो रही है, तो मैं आप चाहता हूँ कि मोमेंटम बन जाए और एक कॉन्सेप्ट को एक एपिसोड में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि ना आपका बेनिफिट हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से सोख लो और डीपीपी को जो है वो सॉल्व कर लो। बाकी अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपीरियंस करना है, उसको फील करना है, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो। और जब आप इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा उसको समझाते हुए।